क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था, याद है जो लोग आए थे? पिछले क्लास में क्या डिस्कशन किया था जो लोग आए थे, कुछ याद है? हम लोग ये 2 क्लास जो है गीता नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी 14 तारीख जो है गौर पूर्णिमा है, श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। तो हम उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो गौरांग महाप्रभु कौन है और क्यों आविर्भाव हुआ, तो वो चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए ये गीता जो है ये फिर नेक्स्ट क्लास से पंचतत्व प्रभु लेंगे। तो अभी 2 क्लास जो है हम लोग महाप्रभु के बारे में चर्चा है, और महाप्रभु अपने में ही महाप्रभु का टॉपिक जो है वो ऐसा बोला जाता है कि भक्ति का जो पराकाष्ठा है, हाईएस्ट पॉइंट, वो टॉपिक है। तो उसको हम कितना जस्टिफाई कर पाएंगे तो पता नहीं। ठीक है, हम पिछला क्लास थोड़ा डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। पिछला क्लास का टॉपिक क्या था, जो लोग आए थे वो बताएं। टॉपिक पिछला क्लास में हमने नाम है, पिछला क्लास का क्या टॉपिक था? हाँ, चैतन्य महाप्रभु के बारे में था, लेकिन क्या था? चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेने का बाह्य कारण, एक्सटर्नल रीजन्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु क्यों आविर्भाव हुए, उसका बाह्य कारण, एक बाह्य कारण है, गुह्य कारण है। गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल, जो राज की बात बोलते हैं ना, तो गुह्य कारण और बाह्य कारण। तो हमने 3 बाह्य कारण बताया था कि महाप्रभु क्यों आविर्भाव होते हैं। उससे पहले हमने बताया था कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो कौन है? कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है, जो राधा रानी का हृदय को धारण करके आए हुए हैं। और हमने उसके ऊपर क्या डिस्कस किया था कि हमने शास्त्र से देखा था कि कैसे श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो हमने पहले कौन सा शास्त्र का जो है रेफरेंस लिया था? कौन सा शास्त्र का रेफरेंस लिया था? श्रीमद् भागवत पुराण का रेफरेंस लिया था। श्रीमद् भागवत पुराण में कितने अध्याय, कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। 12 स्कंद में से जो 11वां स्कंद है, 11वां स्कंद से हमने का 19वें अध्याय से हमने जो है रेफरेंस लिया था। तो 19वें अध्याय में किनका डिस्कशन हुआ था? महाराज निमि और नवयोगेंद्र। तो नवयोगेंद्र में से जो नवयोगेंद्र कौन है? नवयोगेंद्र कौन है? नवयोगेंद्र जो है महाराज भरत के संतान थे, और ये लोग जो है सन्यासी हैं। ये लोग भ्रमण करते हैं और अलग अलग राजाओं के पास जाते थे और उनको आशीर्वाद देते थे, और ये लोग प्रश्न पूछते थे, उत्तर देते थे। तो इस तरह एक बार वो लोग महाराज निमि के पास जाते हैं। महाराज निमि बहुत धार्मिक राजा थे, और महाराज निमि जो है नवयोगेंद्र को पूछते हैं कि भगवान जो अलग अलग युग में आविर्भाव होते हैं और उनको पूजा करने का विधि और कैसे उनको प्राप्त किया जाए अलग अलग युग में, ये हमको बताइए, और कौन से नाम से भगवान जो है आविर्भाव होते हैं। तो हमने देखा था कि सतयुग में जो है भगवान कौन से रूप में आविर्भाव होते हैं? भगवान का कलर क्या रहता है? सतयुग में गोल्डन कलर रहता है। सतयुग में कौन सा रंग भगवान का, जो कांति है वो कौन सा, क्या कलर है भगवान का? सतयुग। जो लोग आए थे वो लोग बताएं, जो लोग नहीं आए थे ठीक है, उनको माफ है। सतयुग में भगवान कौन सा कांति था, क्या वर्ण था भगवान का? सफेद, शुक्ल वर्ण के थे। और भगवान क्या धारण किए हुए थे? भगवान ने धनुष नहीं, माता जी, भगवान जो है दंड धारण किए हुए थे और कमंडलू धारण किए हुए थे। सन्यासी के रूप में भगवान जो है प्रकट हुए थे। तो भगवान का कलर क्या था? शुक्ल वर्ण। फिर उसके बाद त्रेता युग में भगवान का वर्ण क्या बोले? जो युग अवतार हुए भगवान, उनका वर्ण क्या था?
त्रेता युग के युग अवतार का वर्णन क्या है? लाल था, हाँ माता जी सही बोले, रक्त वर्ण का था, लाल रंग का था। तो लाल रंग का था और भगवान क्या धारण किए हुए थे? हाँ, यज्ञ करने का जो के लिए जो वो पात्र आता है, यज्ञ करने का पात्र, उसको धारण किए हुए थे। फिर द्वापर युग में भगवान का क्या रंग आया? द्वापर युग में कौन सा रंग? सबसे फेमस कलर श्याम वर्ण। तो द्वापर युग में श्याम वर्ण भगवान का, और कृष्ण के रूप, कृष्ण जो है वो अवतार हुए। और फिर कलयुग में क्या बोलते हैं करवाजन मुनि निमि महाराज को? कलयुग में भगवान जो है कौन सा वर्ण होगा भगवान का? सोने का कलर, गोल्डन। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, कृष्ण स्वयं आएंगे लेकिन वर्ण कैसा रहेगा? अकृष्ण वर्ण रहेगा, गोल्डन कलर के रहेंगे। तो ये है, यहाँ तक हमने वर्णन किया था। और फिर अलग अलग युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए भी बोलते हैं। तो सतयुग में भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, भगवान की भक्ति कैसे किया जाए? कैसे? ध्यान से, तपस्या से। फिर त्रेता युग में यज्ञ करके, द्वापर युग में, द्वापर युग में कैसे? भगवान के विग्रहों की पूजा करके। और कलयुग का क्या बोला गया था? हरिनाम संकीर्तन। तो कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। फिर हमने कृष्ण कब आते हैं उसके बारे में वर्णन किया था। कृष्ण जो है, कृष्ण कब प्रकट होते हैं? कृष्ण भगवदगीता में बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरा जन्म और कर्म जो है दिव्य है, और जो मेरा जन्म, दिव्य जन्म और कर्म को समझ जाता है वो इस भौतिक जगत को पार करके मेरे धाम में आ जाता है। तो ये जो भगवान का जो जन्म, दिव्य जन्म है, ये कब होता है उसके बारे में हमने चर्चा किया था। उसके बारे में चर्चा किया था हमने। तो दिव्य भगवान कब प्रकट होते हैं? जो लोग आए थे क्लास में, ये कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखना चाहिए। भगवान जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन का हमने वर्णन किया था, आप लोगों को याद है? ब्रह्मा जी का एक दिन का अवधि कितना होता है? कितना? 1000 साल। कितना है ब्रह्मा जी का एक दिन जो है अवधि कितना है? 100 साल। ब्रह्मा जी बस 100 साल, एक दिन 100 साल बस। ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है वो 1000 चतुर्युग होता है। कितना होता है? 1000 चतुर्युग। अभी बोले प्रभु जी चतुर्युग क्या है? चतुर्युग जो है, 4 युग जो है ना, उनका मिश्रण एक युग होता है। मतलब 4 युगों का जो समय होता है वो एक चतुर्युग होता है। तो 4 युगों का अवधि कितना है? एक कलयुग का अवधि कितना है? कलयुग का अवधि 4,32,000 साल। द्वापर युग का कलयुग का डबल कितना है? 8,64,000 साल। और फिर त्रेता युग जो है कितना है? कलयुग का 3 गुना, कितना हो गया? 12,96,000, 96,000, 12,96,000। और जो सतयुग है और कलयुग का 4 गुना, 4,32,000 इंटू 4, तो 17 लाख कुछ होता है। तो ये है। और इन चारों को अगर ऐड कर दिया जाए तो होता है 42 लाख, सॉरी हाँ 42 लाख, सॉरी 43,20,000 साल, 43,20,000 ईयर्स। तो ये एक चतुर्युग का अवधि है। ब्रह्मा जी का कितना है ये? एक दिन ब्रह्मा जी का कितना है? 1000 चतुर्युग इंटू 1000 कर दिया जाए, मतलब 432 करोड़ साल है ब्रह्मा जी का एक दिन। कितना है? 432 करोड़ साल। तो उसमें भगवान स्वयं मतलब क्या है? स्वयं भगवान मतलब जिनसे बाकी अवतार प्रकट होते हैं। अवतार मतलब क्या है? अवतरति इति अवतार।
अवतरित इति अवतार मतलब जो अवतार मतलब भगवान एक किसी कार्य के लिए जो है एक किसी पर्टिकुलर रूप में प्रकट होते हैं, तो उसको अवतार बोलते हैं। मतलब नीचे उतरना, अवतार उतरना नीचे। तो इस हमारे जिस धरती पे भगवान कोई पर्टिकुलर कार्य के लिए कभी कभार उतर के आते हैं, तो ऐसा बोला जाता है अवतार। कोई पर्टिकुलर कार्य है तो राम अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, तो ये सब अवतार हैं, ये भगवान ही है, लेकिन भगवान से जो है निकले हुए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, मतलब वो किसी से ऐसा प्रकट नहीं हुए हैं, वो स्वयं भगवान है। जैसे भगवान और अवतार में अंतर क्या है बताएंगे प्रभु जी, अंतर क्या है? क्या भगवान राम और नीचे है, कृष्ण ऊपर है? नहीं, एक ही है। लेकिन जैसे एक दीप को आपने जलाया और उस दीप से 1000 दीप जलाए, तो एक ये जो पहला दीप और दूसरे दीप में कोई अंतर है ऐसा? लाइट ये दीप का ज्यादा जल रहा है, वो दीप का कम जल रहा है, ऐसा है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी इससे बाकी सब जलाया गया है। तो कृष्ण और बाकी अवतारों में ये अंतर है, इसलिए कृष्ण को स्वयं भगवान बोला जाता है। तो ये कृष्ण जो है ये स्वयं भगवान अपने ही रूप में ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक ही बार आते हैं। और कब आते हैं? प्रश्न, एक दिन में एक बार आते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन जो है 4000 कितना है, 432 करोड़ साल। तो 432 करोड़ साल है, तो कब 432 करोड़ साल में कब आते हैं? तो देखिए, ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनु आते हैं। कितने मनु आते हैं? 14 मनु। जो पहले मनु है वो स्वयंभू मनु है, और उसके बाद फिर एक एक करके मनु आते रहते हैं। जो 7वें मनु है उनका नाम है विवस्वत मनु। सूर्य देव का नाम है विवस्वान, और उनके जो संतान हुए वो है विवस्वत मनु। हर एक मनु के साथ साथ जो इंद्र हैं वो भी बदल जाते हैं, और जो सप्तऋषि हैं वो भी बदल जाते हैं। इंद्र और सप्तऋषि सब बदल जाते हैं। तो मनु को समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति, और इंद्र समझ सकते हैं प्रधानमंत्री। तो इस तरह से चलता है। और सप्तऋषि जो है वो क्या बोल सकते हैं, जो जैसे प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी रहते हैं ना, सब उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, काउंसिल मेंबर्स ऐसे बोल सकते हैं। तो ये सप्तऋषि होते हैं, जो शास्त्र के आधार पर कैसे ये ब्रह्मांड को चलाना है, ये इंद्र को और मनु को जो है ये लोग सहायता करते हैं। तो ये सब जो है देवता लोग भी बदल जाते हैं, मनु भी बदल जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, उस तरह से 14 इंद्र आते हैं, और सप्तऋषि भी वो भी बदल जाते हैं। तो ये जो 7वें मनु है ये स्पेशल है, क्योंकि ये 7वें मनु जो विवस्वत मनु है, ये विवस्वत मनु का जब और एक मनु का जो अगर 1000 से 14 डिवाइड कर दिया जाए तो एक मनु में 71 डिवीजन में से 71 होता है। मतलब पूरा तरह से तो डिवाइड नहीं होता है, लेकिन अगर इस तरह से डिवाइड किया जाए तो एक मनु की अवधि में 71 चतुर्युग आता है। 71 चतुर्युग एक मनु जो है वो रूल करते हैं। तो इस तरह से एक तरह से जो विवस्वत मनु है, विवस्वत मनु का जो 28वां चतुर्युग आता है, साइकिल्स जब एक एक चतुर्युग खत्म होता है तो इस तरह से 27 साइकिल खत्म होने के बाद 28वां जब चतुर्युग आता है, तो 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में जो है स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये स्वयं भगवान में बाकी जब चतुर्युग होता है, मतलब ब्रह्मा जी के एक अवधि जो एक दिन में कितना द्वापर युग आता है? कितना द्वापर युग आता है? 1000 आता है ना। 1000 चतुर्युग बोले तो 1000 द्वापर युग आएगा ना। 1000 सतयुग, 1000 कलयुग, 1000 त्रेतायुग, 1000 द्वापर युग। तो 1000 द्वापर युग में केवल एक ही द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं। तो बोले बाकी सब द्वापर युग में कौन आता है? बाकी द्वापर युग में जो है वासुदेव कृष्ण आते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण और वासुदेव कृष्ण में क्या अंतर है? स्वयं भगवान जब आते हैं तब केवल ब्रज की लीला करते हैं, और कहीं भी ब्रज लीला नहीं होता है। मतलब भगवान जो अपने अंतरंग जो मतलब सबसे जो गोलोक वृंदावन में जो उनके पार्षद रहते हैं उनके साथ केवल अवतार लेते हैं, केवल ये 28वें जो द्वापर युग है जो 7वें मनु का, तभी आते हैं वो। तो ये
ये गोलोक वृंदावन के जो पार्षद, बाकी पार्षदों, भगवान के जो पार्षद मतलब भगवान के जो निजी गण, तो बाकी निजी गण और गोलोक वृंदावन के निजी गण में क्या अंतर है? तो देखिए, जो यशोदा मैया है, जो राधा रानी है, जो भगवान के जो सखा हैं, इनमें और बाकियों में बहुत अंतर है। इवन जो देवकी वसुदेव हैं, वो भी जब भगवान को वो संतान के रूप में देखते हैं, लेकिन भगवान को भगवान के रूप में भी देखते हैं। हमारे संतान भी हैं और भगवान भी है, उनको ये भी पता है कि भगवान है। लेकिन नंद महाराज और कौन, यशोदा मैया को ये पता ही नहीं कि ये भगवान है कृष्ण, केवल हमारे संतान है। वो हमेशा सोचते हैं कि हम कैसे कृष्ण की रक्षा करें, ये भाव है। इवन जो भगवान राम के रूप में आए, तो सुग्रीव जो है उनके मित्र बन के आए, लेकिन वो फिर भी भगवान को भगवान के रूप में ही देख रहे थे। मित्र है लेकिन फिर भी ये भगवान है, मैं दास हूं, ये भगवान है। मित्र है, ठीक है, गले लग रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान है। लेकिन जो सखा, जो कृष्ण के साथ जो बाल लीला कर रहे थे, उनके बारे में मैं पिछले क्लास में बताया था कि अगर कृष्ण बोल रहे थे कि मैं राजा का बेटा हूँ, मैं नंद महाराज का बेटा हूँ, मैं यहाँ का जो राजा है, आप लोग जो ये जो वैश्य कम्युनिटी है, जो राजा है, इनका मैं बेटा हूँ, तो देखो मेरे को पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो लोग क्या बोलते थे, तुम कौन सा राजा का बेटा, हम लोग सब एक हैं, और ज्यादा नौटंकी करेगा तो तुमको हम खेलने नहीं देंगे। तो भगवान कृष्ण उनके सामने गिड़गिड़ाते थे, नहीं 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 नहीं, मेरे को खेलने दो। तो ये डिफरेंस है। ये देखिए पीछे में भगवान जो है ये ग्वाल वालों के साथ खा रहे हैं। इन लोगों को कृष्ण ऐसा कि भगवान है, नहीं, कुछ नहीं, ये वो हम उनका झूठा भी भगवान खा रहे हैं उनके साथ। तो ये जो है, ये जो ब्रज का जो लीला है, ये केवल कृष्ण रूप में ही भगवान ने किया, और किसी रूप में भगवान ने ये ब्रज लीला जो है प्रकट नहीं किया, जो जिसमें भगवान का ऐश्वर्य का कोई एक क्या बोलते हैं, टिंज, मतलब एक बिंदु मात्रा का भी भगवान का ऐश्वर्य नहीं है, ऐश्वर्य से रहित है। केवल हमारा दोस्त है, हमारा बेटा है, हमारा मतलब क्या बोल सकते हैं, प्रेमी है, केवल यही जो है रस है। तो भगवान जब अपने ये ब्रज वासियों के साथ जब लीला करने आते हैं, तो 5 रसों में भगवान की लीला करते हैं। 5 रसों में, स्पेशली उसमें से भी 3 रस मुख्य हैं। कौन सा? तो साख्य रस दोस्त के रूप में, वात्सल्य रस संतान के रूप में, और माधुर्य रस प्रेमी के रूप में। तो ये जब भगवान ये लीला किए, लीला करने के बाद अपने पार्षदों के साथ भगवान चले गए, तो भगवान सोचे कि मैं ये जो अपना ये प्रेम है, ये गोलोक का जो ये प्रेम भक्ति है, माधुर्य भक्ति है, ये तो मैंने अपने पार्षदों के साथ किया, लेकिन बाकी लोगों को कैसे ये इसका आस्वादन होगा, बाकी लोग कैसे इसको कर पाएंगे, क्योंकि शास्त्र पढ़ के ये रस जो है मिलने वाला है नहीं, ये प्रेमी भक्त का संग करके ये रस मिलेगा। तो इसलिए भगवान जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा का हृदय लेके आए, क्योंकि कृष्ण के जो सबसे उच्चतम भक्त हैं वो राधा रानी है, तो राधा का हृदय लेके आते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में 3 बाह्य कारण बताए थे, तो 3 बाह्य कारण में से ये एक कारण है कि अपना जो प्रेम भक्ति, इसको सिखाने के लिए भगवान जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, क्योंकि भगवान सोचे कि और मेरे अलावा तो कोई मेरा भक्ति सिखा ही नहीं सकता, और मेरा भक्ति जो है किसके पास, तो राधा रानी के पास है, तो मुझे राधा रानी से ये चुराना पड़ेगा। तो राधा रानी के पास किधर है, राधा रानी के हृदय में है, तो भगवान राधा रानी के हृदय को लेके आते हैं, और उनकी कांति, क्योंकि उनके हृदय को ले लेते हैं, तो राधा रानी का जो कांति, मतलब उनका जो कलर है, राधा रानी का कौन सा कलर है, गोल्डन कलर, तो वही गोल्डन कलर इनको भी चैतन्य महाप्रभु भी आ जाता है, कृष्ण को भी गोल्डन कलर आ जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आता है। तो दूसरा कारण हमने बताया था, किस लिए बताया था, युग धर्म की स्थापना करने के लिए। तो युग धर्म क्या है इस कलयुग का, कलयुग में भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कैसे? सत्संग, हरिनाम, अभी तो हम लोग डिस्कस किए थे। तो हरिनाम जो है, ये हरिनाम संकीर्तन कैसे किया जाए, ये सिखाने के लिए दूसरा कारण। और तीसरा कारण क्या था, तीसरा कारण हुआ कि जब नवद्वीप में जहाँ पे सारे ब्राह्मण लोग जाते थे,
वेद शास्त्र पढ़ने के लिए। तो नवदीप धाम में क्या हुआ है कि ब्राह्मण लोग जो है वेदों को पढ़ के वेदों से जो उनके सुख के लिए जो चीज वो ले सकें उसी को ही ले रहे थे। मांसाहार खाना, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ मांसाहार खाया जा सकता है, तो ये लोग रेस्ट्रिक्शन को ही मेन चीज बता दिया कि मांसाहार खाने से ही सब कुछ होगा, इसलिए काली का पूजा करो, काली का भोग लगाओ और मांसाहार खाओ। तो इसलिए देखिए बंगाल में बहुत ज्यादा काली पूजा होता है। तो ये सब गलत, और भी बहुत सारे गलत पद्धतियां वो लोग सिखाने लगे। और ब्राह्मण क्योंकि बाकी जो वर्ण थे उनको इतना शास्त्र पढ़ने का इतना अनुमति नहीं था उस समय में, केवल ब्राह्मण लोग पढ़ते थे और वो लोग क्षत्रिय और वैश्य लोगों को सिखाते थे। शूद्रों का कोई लेना देना नहीं, शूद्रों लोगों को केवल काम करना होता था, क्योंकि उनका ऐसा नेचर हुआ करता था। तो जब ब्राह्मण लोग इस तरह से गलत चीज सिखाने लगे, तो फिर अद्वैत आचार्य जो भगवान के जो बोल सकते हैं निजी पार्षद और शुद्ध भक्त, तो वो सोचे कि अगर इस तरह से चलता रहा तो पूरा जो दुनिया है बिगड़ जाएगा। तो इसलिए वो बोले कि इसके लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। तो भगवान को वो एक सालग्राम लेके और उसमें गंगा जल डाल के उसमें तुलसी लगा के पूजा करने लगे। तो ये तीन कारण हमने बताया था। अब चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के गुह्य कारण, ये बहुत ही गुह्य मतलब क्या है, कॉन्फिडेंशियल, क्या सीक्रेट बोल सकते हैं। तो ये गुह्य है, इसलिए टॉपिक भी थोड़ा टफ है, तो हम इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो भगवान जो है उनको क्या बोला जाता है, भगवान को बोला जाता है पूर्ण पुरुषोत्तम। वो पूर्ण है, उनमें कोई अपूर्णता नहीं है। क्या है भगवान? पूर्ण है, कंप्लीट है, सब कुछ भगवान में है। तो सब कुछ भगवान में है तो सारे क्वालिटीज भगवान के अंदर होना चाहिए ना, सारे गुण भगवान के अंदर होना चाहिए। तो अपूर्ण होना भी एक गुण है कि नहीं? तो भगवान के अंदर अपूर्णता भी होना चाहिए, गुण है ना, एक क्वालिटी है ना, तो वो भी भगवान के अंदर होना चाहिए ना। तो भगवान को भी एक अपूर्णता महसूस हुआ, एक कमी महसूस हुआ। वो क्या कमी था? तो भगवान देखते हैं कि जब वो कृष्ण के रूप में भगवान जब ब्रज में लीला कर रहे हैं, तो देखते हैं कि ये ब्रजवासियों का जो ये भक्ति है, ये मेरे प्रति मतलब कितना महान है। वो उनको क्योंकि जैसे कि एक सपोज एक चीनी है, तो चीनी को सपोज एक चींटी आके खा रहा है, तो अगर चीनी में भी जान होता तो चीनी ये महसूस कर पाता कि मेरा मिठास कितना है। उसको चींटी का रूप लेना पड़ता, तब जाके पता चलता। जैसे कि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा की तो बहुत मतलब प्यारा दिखता है, तो हम उसको लाके उसके गाल को दबा देते हैं, उसके साथ खेलने लगते हैं। तो छोटा बच्चा इरिटेट हो जाता है, अरे ये लोग मेरे साथ क्यों इतना लगे हुए हैं। तो उसको उसका जो प्यारापन है वो उसको महसूस नहीं हो रहा है ना। उसको महसूस होने के लिए उसको दूसरों का रूप लेना पड़ेगा। तो वही कृष्ण का जो भक्ति है, तो इतना मेरे प्रति इतना ये लोग आकर्षित होते हैं, इसका क्या कारण है? और इस जो कृष्ण के प्रति जो ब्रजवासियों का आकर्षण था, उसमें जो उसकी पराकाष्ठा थी वो थी कौन? राधा रानी। ऐसा बोला जाता है कि राधा रानी का कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था कि कृष्ण उनके पास होके भी वो कृष्ण से जो है, कृष्ण से और उससे कृष्ण दूर है। एक बार क्या होता है ना कि राधा जो है वो कृष्ण के गोदी में सो रही थी, तो एक भौरा आता है, भौरा आके, क्योंकि राधा रानी का जो मुख है वो एक सुनहरे कमल की तरह है, तो भौरा आके कमल सोच के राधा रानी के मुख के पास वो घूमने लगता है। तो राधा रानी ऐसे ऐसे करते हैं, कृष्ण भी ऐसे ऐसे करते हैं, तो जाता नहीं है तो जाता नहीं है तो क्या करते हैं, तो कृष्ण जो है अपने सखाओं को बुलाते हैं, बोलते हैं इसको हटाओ ये। और ये जो भौरा है उसको भी मधुसूदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको भी मधुसूदन बोलते हैं। तो उनका जो दोस्त था मधुमंगल भगवान का, वो भौरा को भगा देता है, कैसे कैसे करके तो भगा देता है और चिल्लाने लगता है मैंने मधुसूदन को भगा दिया। अब राधा रानी जो है कृष्ण के गोदी में सो रही है, लेकिन जैसे ही ये मधुमंगल बोलता है कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया, तो रोने लगती है। कृष्ण बोलते हैं क्यों रो रहे हो? तो बोलते हैं मधुसूदन चला गया। अरे कृष्ण के गोद में बैठे, कृष्ण ही पूछ रहे क्यों रो रहे हो, और वो बोल रहे हैं मधुसूदन चला गया। तो इतना कृष्ण के प्रति प्रेम कैसा है
कि राधा रानी जब शाम के समय आकाश को देखती थी, तो आकाश को देख के वो अपने साथियों को बोलती, देखो कृष्ण को देखो। कृष्ण किधर है? ये तो आकाश है, नहीं देखो ना ठीक से, कृष्ण है, देखो वो पीताम्बर पहना हुआ है। अरे पीताम्बर नहीं है, ये सूर्य का जो है, सूर्य का किरण है, वो पीताम्बर जैसा दिख रहा है। तो देखो बैजंती माला भी पहना हुआ है। अरे बैजंती माला नहीं है, ये तो इंद्रधनुष है। लेकिन फिर भी राधा रानी जो है हर जगह पे कृष्ण को देखती थी। तो राधा रानी का जो ये प्रेम की महानता, ये क्या है, कृष्ण को ये जानना था, ये क्या है, ये उनको कमी महसूस होने लगी, पहला कारण। दूसरा कारण जो है, दूसरा कारण क्या है, कृष्ण को मेरा भक्ति का मिठास, मेरा भक्ति का जो मिठास है, ये क्या है, ये जो मेरे भक्त लोग आस्वादन कर रहे हैं, इसको मैं भी आस्वादन करना चाहता हूँ। जब कृष्ण, जब ये गोवर्धन लीला होता है, आपको पता है कि इंद्र जो है, जब इंद्र पूजा ब्रजवासी लोग रोक देते हैं, तो क्या होता है ना, तो इंद्र जो है भड़क जाते हैं, अरे क्या मेरा पूजा हर साल कर रहे थे, इस साल क्या है मना कर दिया। और क्या है, कृष्ण ने उनको मना किया, इंद्र की क्यों पूजा कर रहे हो, इंद्र से कुछ मिलता है क्या, गोवर्धन की पूजा करो। जो बादल को रोकने का काम ये गोवर्धन करता है, जितना सारा सोना हीरा हमको मिलता है वो गोवर्धन देता है, जितने सारे फल के पेड़ हैं ये गोवर्धन में होता है, हमारे जो गाय हैं चरने के लिए गोवर्धन में जाते हैं, पानी जो है हमको गोवर्धन से मिलता है, क्योंकि गोवर्धन में बहुत सारे जो है झरना थे, वहां से जो है पानी मिलता था। तो गोवर्धन की पूजा नहीं करके इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो, क्या फायदा है उससे। तो क्योंकि कृष्ण भगवान है, तो उनकी बात इतनी मीठा थी, तो वो कोई उनको क्या है, उनको कोई ठुकरा नहीं पाया, हाँ ठीक है जो बोल रहा है वही करेंगे। तो इंद्र को ये लोग बुला देते हैं, लेकिन पूजा बंद कर देते हैं। आप सपोज सोचिए, आप किसी बड़े आदमी को आपके घर में बुलाए, और जब घर के पास आ गया तो दरवाजा बंद कर दिए। तो इंद्र के साथ भी ऐसा ही किया, पूरा इंद्र पूजा के लिए सारा सामान ले आए, इंद्र भी सोचे कि चलो मेरा पूजा होगा, और इंद्र आ गए, और फिर कुछ मेरा पूजा नहीं, सब भोग भोग गायब, इंद्र उधर खड़े हैं। तो इंद्र के साथ भी ऐसा हुआ, तो देखे तो गोवर्धन की पूजा करने लगे, अरे मूर्ख लोग, पहाड़ की पूजा कर रहे हैं मेरा पूजा छोड़ के, तो इनको मैं सबक सिखाऊंगा। तो इंद्र क्या है, जो बादलों को भेज देते हैं, बोलते वर्षा करो। और ये कौन से बादल हैं, ये जो सृष्टि के प्रलय के टाइम के जो बादल है ना, उनको भेज देते हैं। तो इमरजेंसी जो हुज पाइप है इंद्र का, वो खोल देते हैं इंद्र अपना, इमरजेंसी पानी का टंकी। तो वो खोल देते हैं, फिर भी क्या होता है, कृष्ण जो है गोवर्धन को धारण कर देते हैं, और आप लोगों को पता है कि 7 दिन 7 रात तक कृष्ण गोवर्धन को धारण करके रखते हैं, और कुछ भी नहीं होता ब्रजवासियों का। तो कृष्ण को इंद्र का ये वर्षा रोकने के लिए गोवर्धन धारण करने की जरूरत थी क्या, कोई जरूरत नहीं थी यार। कृष्ण भगवान है, परम क्या बोलते हैं, कृष्ण जो है परम ईश्वर है। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, नियंता, और भी परम ईश्वर है, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। तो इंद्र क्या कर पाते हैं, कृष्ण ऐसे इच्छा कर देते तो भी वो जो संवर्धक जो बादल हैं वो लोग आते ही नहीं, या फूंक देते तो बादल गायब हो जाते, ये इच्छा मात्र से ही हो जाता। कृष्ण को करने, ये गोवर्धन उठाने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो कृष्ण, ये जो भक्त थे कृष्ण के, तो क्या होता है ना, जब सुबह सुबह कृष्ण जो है गाय चराने के लिए जाते थे, तो यशोदा मैया उस कृष्ण को पहले तैयार करती थी, तो ये दोस्त लोग आ जाते थे, तो यशोदा मैं सोचती थी अरे अभी कृष्ण चला जाएगा, तो कृष्ण ज्यादा देर मेरे पास रहे तो बोलती थी ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो दूसरा कपड़ा पहनाती थी, नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं फिर तीसरा कपड़ा। तो दोस्त लोग, अरे कृष्ण जल्दी चल, लेट हो रहा है, और यशोदा मैया सोच रही थी ये जल्दी नहीं जाना चाहिए। तो कंपटीशन था, और वहां पे जो गोपियां हैं वो लोग सोच रही थी कि कृष्ण जो है कब, जो जंगल चला गया तो फिर गाय चराने, फिर वापस कब जल्दी आएंगे, तो हमको कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तो शादीशुदा थी गोपियां, तो लोग कृष्ण के साथ तो जंगल में नहीं जा सकती। तो कृष्ण जब गाय चरा के वापस आते थे तो गोपियां उनके दर्शन करती थी। तो इस तरह से ये लोग, तो ये सब कंपटीशन था कि कृष्ण को हम कैसे ऐसा हो जाए कि हम 24 घंटा कृष्ण हमको ही देखते रहे। तो कृष्ण जो है बोलते हैं चलो मैं सबकी इच्छा पूरी करता हूँ। तो जब गोवर्धन धारण किए, तो 7 दिन 7 रात सारे ब्रजवासी एक ही जगह पे थे,
और वो लोग केवल कृष्ण को ही देख रहे हैं, ना कुछ खाने पीने की जरूरत ही क्या है? जब कृष्ण आपके सामने है तो खाने पीने की क्या जरूरत? हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं तो हमको ये खाना पीना के बिना हम लोग नहीं रह सकते। तो इस तरह से कृष्ण उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। तो कृष्ण को ये मधुरता, ये जो भक्त लोग जो ये अनुभव कर रहे हैं, ये उनको अनुभव करना था। जो मेरे अंदर ये क्या है, एक बार की घटना है कि ऐसा ललित माधव में रूप गोस्वामी लिखते हैं। क्या है, तो कृष्ण जब ऐसा एक बार द्वारका में जा रहे थे, तो द्वारका में बहुत सारे ऐसे फव्वारे थे जिसमें क्या है कि जो बहुत सारे मणि लगे हुए थे, तो मणियों से कृष्ण का चेहरा, जब कृष्ण जा रहे थे तो उनका चेहरा उनको रिफ्लेक्ट होकर आ रहा था, उनका प्रतिबिंब। तो कृष्ण जब अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो वो घबरा जाता है, अरे इतना सुंदर व्यक्ति कौन है, इतना सुंदर कौन है ये? और कृष्ण देख के स्तब्ध रह जाते हैं, मतलब पूरा उधर ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो इतना कृष्ण का मधुरता है। तो ये जो है, कृष्ण बोलते हैं ये मधुरता को मुझे आस्वादन करना है। तो ये आस्वादन कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? जब भक्त के रूप में आएंगे तभी ना आस्वादन करेंगे। खुद का मधुरता तो खुद आस्वादन कैसे कर सकते हैं? तो ये भी दूसरा कारण है। पहला तो राधा रानी की भक्ति की जो महानता है वो जानने के लिए। दूसरा कारण क्या है? मेरा भक्ति का मिठास, ये जो भक्त लोग मेरा भक्ति का मिठास आस्वादन करें, ये कितना मीठा है, ये मुझे आस्वादन करना है। ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण जो है, तीसरा कारण क्या है कि भक्त लोग जब कृष्ण के साथ रहते हैं तो कृष्ण का संग के वजह से जो आनंद मिलता है, ये आनंद को भगवान को अनुभव करना था। तो ऐसा बोलते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जीव का स्वरूप है कि कृष्ण का नित्यदास है। तो जीवात्मा कृष्ण की सेवा करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली आनंद मिलेगा। हम इस भौतिक जगत में आनंद के खोज में है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये बाह्य चीजों में आनंद ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा देर के लिए कुछ मिल रहा है और जब चला जा रहा है। पूर्ण आनंद मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअसली कृष्ण की सेवा में रहना पड़ेगा। तो ये भक्त लोग जो शुद्ध भक्त है, वो क्या है, भगवान के जो निजी पार्षद हैं, वो लोग कंटिन्यूअसली जो है क्या कर रहे हैं, वो भगवान का ही संग में है। तो भगवान देख रहे हैं कि भगवान क्या बोलते हैं, ये अथम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, ये भगवद गीता में बोलते हैं। तो क्या हो रहा है कि भगवान जो है, जब भक्त लोग कृष्ण को देख रहे हैं तो भक्तों को जो है आनंद आ रहा है, और भगवान भक्तों को आनंद देख के कृष्ण को आनंद आ रहा है। फिर भक्त लोग क्या है, फिर भक्त लोग जब कृष्ण का आनंद को देखे तो इनका आनंद और बढ़ जा रहा है। तो कृष्ण भक्तों का बढ़ता हुआ आनंद देख के कृष्ण का आनंद बढ़ता है। जैसे आनंद जो है कंटिन्यूअसली दोनों एक दूसरे का बढ़ता जाता है। ये हमको समझने के लिए हमको जो है ब्रजवासियों का जो है मूड को लाना पड़ेगा, नहीं तो हम ये समझ नहीं सकते, बस थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जब भक्तों का जो आनंद बढ़ता है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं शिक्षाष्टकम में, आनंद अंबुधि वर्धनम, प्रति क्षण में भक्तों का आनंद जो है वो क्या बोलते हैं, कृष्ण के आनंद से 1 करोड़ गुना ज्यादा बढ़ता है। प्रति क्षण बढ़ता जाता है, 1 करोड़ गुना, 1 करोड़ ऐसे बढ़ता जाता है। और कृष्ण का आनंद बढ़ रहा है, लेकिन भक्तों का आनंद जिस तरह से बढ़ रहा है, कृष्ण का आनंद ऐसा नहीं बढ़ रहा है। तो और भक्त आनंद कब ले सकता है? जब उसके भक्ति में शुद्धता है। तो भक्ति की शुद्धता क्या है? भक्ति की शुद्धता है जब भक्ति में कोई काम वासना ना हो, केवल प्रेम हो। प्रेम और काम में हम पिछले क्लास में डिफरेंस बताए थे ना, प्रेम क्या है और काम क्या है। प्रेम क्या है हम बताए थे, प्रेम का क्या डेफिनेशन है, हा? क्या हमने बताया था, याद है आप लोगों को? प्रेम का एक कुछ क्वालिटीज है, किसको प्रेम बोल सकते हैं, सही प्रेम, उसके कुछ क्वालिटीज है, कुछ गुण है, उसी से हम बता सकते हैं कि शुद्ध प्रेम है कि नहीं। तो 2 क्वालिटीज है प्रेम के। शुद्ध प्रेम है तो उसके 2 क्वालिटीज हैं। क्या क्या है 2 क्वालिटीज? आहितु की अप्रतिहता। प्रेम जो है बिना किसी हेतु के होना चाहिए। हेतु मतलब बिना किसी लाभ के।
अरे मैं इसको प्रेम करूँ मुझे कुछ मिलना चाहिए, मैं इसका सेवा करूँगा तो कुछ मिलना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए बिना किसी हेतु के। और दूसरा अप्रतिहता, बिना किसी रुकावट के। तो इस संसार में जो सर्वोच्च प्रेम का जो रिश्ता है वो माँ और बच्चों का है, लेकिन उसमें हो सकता है कोई हेतु ना हो, बिना मतलब कोई माँ ये नहीं सोच रही कि मेरा बच्चे को पालूंगा तो बड़ा होकर मुझे पोसेगा, ऐसा नहीं सोचती, लेकिन फिर भी उसमें कोई हेतु नहीं है, लेकिन उसमें रुकावट है। क्या रुकावट है? माँ और संतान जो है दोनों में से कोई एक ना एक दिन जाने वाला है, तो एक चला गया तो फिर वो जो है प्रेम अटक गया वहीं पे। लेकिन भगवान और भक्तों के बीच का जो प्रेम है उसमें कोई रुकावट नहीं है, ना ही कोई हेतु है, बिना किसी हेतु के, बिना किसी रुकावट के। तो ये वास्तव में ये शुद्ध प्रेम है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, आत्मेन्द्रिय प्रतिवंचा तारक है काम, कृष्ण इंद्रिय प्रतिवंचा धरे प्रेम नाम। कि अपने इंद्रियों को अगर भोग करने के लिए, भौतिक वस्तु को भोग करने के लिए अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं काम। और जब कृष्ण के इंद्रियों को भोग करने का जब कृष्ण के इंद्रियों को सुख प्रदान करने का जब प्रयास करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेम। और कितना अद्भुत है देखिए, भक्त को जो है खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि मैं कृष्ण को कैसे सुख प्रदान करूं, लेकिन उस कार्य में ही कृष्ण से 1 करोड़ गुना सुख जो है वो भक्त को प्राप्त होता है। 1 करोड़ गुना कहाँ पे लिखा है बोलेंगे प्रभु जी? तो ये स्वरूप गोस्वामी बोलते हैं, स्वरूप गोस्वामी बोलते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। कृष्ण से भी ज्यादा है। और कृष्ण देखिए, कृष्ण पूर्ण है, लेकिन फिर भी उनमें ये 3 अपूर्णताएं हैं, ये 3 अपूर्णताएं हैं। अपने प्रेम की मधुरता को नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ? और मेरे भगवान के भक्त लोग जो आनंद को अनुभव कर रहे हैं उसको भी भगवान उस हद तक आनंद को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा जो है राधा रानी की जो भक्ति की महानता, इसको भी भगवान जो है समझ नहीं पा रहे हैं। ये तीनों को उनको समझना है, इसलिए भगवान जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। ये कोई कारण है भगवान के प्रकट का। तो ये जो है कुछ ये ऐसा हो गया कि मैं एलकेजी के क्लास में ग्रेजुएशन का बात बोल दिया तो इसलिए कुछ लोगों को बोल रहा है क्या ये तो इसलिए नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है गीता से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान जो है भगवान को जब राम के रूप में आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो लीला पुरुषोत्तम बोलते हैं, और जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो प्रेम पुरुषोत्तम बोलते हैं। तो ये प्रेम का अगर हमको अनुभव करना है तो कैसे वो मिलेगा, अगर नहीं जानेंगे तो कैसे अनुभव करेंगे? हम सब इसी के तो खोज में हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इसके लिए ही कर रहे हैं, केवल हमको आनंद चाहिए। तो आनंद मिलेगा कैसे? तो चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों का जब हम गुणगान करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनके रास्ते को जब हम क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे, तब हमको प्राप्त होगा। ये तो प्राप्त करने के लिए तो नॉलेज तो चाहिए ना। और अभी किसी का जब बर्थडे होता है तो बहुत खुश रहता है उस दिन, है हम लोग उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, वो भी हमको कुछ रिटर्न गिफ्ट देता है, हमको एकदम खिलाता है। तो अभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो है बर्थडे है, तो भगवान सबसे आनंद, वैसे तो आनंदित ही रहते हैं लेकिन और ज़्यादा आनंदित ही बर्थडे के टाइम में रहते हैं। तो हम उनको प्रार्थना करना है, तो प्रार्थना करने के लिए वो कौन है, कैसे आए, क्यों आए, वो तो जानना पड़ेगा ना। हम ऐसे तो किसी के बर्थडे में नहीं जा सकते, किसी के बर्थडे में ऐसे चले जाते हैं क्या किसी का बर्थडे पार्टी लिखा चलो घुस जाते हैं, ऐसा नहीं होता है ना कोई कॉलेज डेज में जाते हैं लोग, किसी का भी शादी में घुस जाते हैं, लेकिन जब तक जानते नहीं हम लोग नहीं जाते। जानना जरूरी है, जानने के लिए मैंने ये 2 क्लास हमने ये लिया। तो हम और जो है और भी बहुत सारे भगवान की मधुर लीलाएं हैं, हम उसका जो है डिस्कशन कर सकते हैं। आप लोग जो है चैतन्य चरितामृत भी खरीद सकते हैं, खरीद के उसको पढ़ सकते हैं और आस्वादन कर सकते हैं भगवान की श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का। और अभी शाम को जो है परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जो है महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, बाल्य लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो आप लोग अगर हो सकता है समय मिले तो जरूर आइए। 7:30 से 9 बजे तक जो है ये चैतन्य लीला चल रहा है रात को, और ये मंदिर में ही हो रहा है।
आपको कहीं और दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है, और प्रसाद भी रहेगा शाम रात को, मतलब क्लास के बाद। और एक है कि जो 14 तारीख को गौर पूर्णिमा के दिन, तो श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के विग्रहों को अभिषेक करने का भी मौका मिलेगा आप लोगों को। अगर उसका 5,000 रुपये मूल्य है, तो आप लोग इंफॉर्मेशन जो है पीछे में ले सकते हैं उन लोगों से। तो जिनको भी करने का इच्छा है तो आप लोग कर सकते हैं, कुछ दान भी हो जाएगा मंदिर को, और आप लोगों को भगवान को अभिषेक करने का भी मौका मिल जाएगा। तो जिनको भी करने का इच्छा है तो हमारे भक्तों को संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे